हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th बोर्ड रिवीजन सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलोरीन्स। और इसी यूनिट को हम लोग हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो भाई जल्दी देख लो। पहले हम लोगों ने कवर करा यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन, उसके बाद हमने कवर करा यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन यूनिट नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। सारे टॉपिक्स कवर करे, उसके साथ साथ क्वेश्चंस कवर करे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक जंप लेते हैं और आते हैं डायरेक्ट ऑर्गेनिक पर। पहले पूरी ऑर्गेनिक कवर करेंगे और उसके बाद फिर आएंगे डी&एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन पर, और हमारी रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का हमारा चैप्टर है, जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 हेलो अल्केन हेलोरीन, क्लास 12 रिवीजन सीरीज। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, हेलोजिनेटेड कंपाउंड या हेलो अल्केन एंड हेलोरीन्स क्या होते हैं ये कंपाउंड, थोड़ा सा समझते हैं। आपने क्लास 11th में अल्केन का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, 100% सुना होगा। क्लास 11th में जब आपने अल्केन पढ़ा था तो अल्केन में आप लोगों ने CH4 देखा होगा जिसको मीथेन कहते हैं, C2H6 देखा होगा जिसे ईथेन कहते हैं, C3H8 देखा होगा जिसे प्रोपेन कहते हैं। बेटा, किसी भी अल्केन का अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं, 1 हाइड्रोजन हटाऊं, 2 हाइड्रोजन हटाऊं या 3 हाइड्रोजन हटाऊं, अगर किसी अल्केन का मैं हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह उतने ही हेलोजन ऐड कर दूं जितने हाइड्रोजन हटाए हैं, तो तैयार हो जाएगा हेलो अल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CH4 का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह सिंगल हेलोजन ऐड करता हूं तो बन जाएगा CH3X। ये जो बना CH3X, ये कौन सी फैमिली में आता है? ये आता है हेलो अल्केन फैमिली में। C2H6 के अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटाता हूं और उतने ही हेलोजन ऐड करता हूं, दैट इज 2 हेलोजन, चाहे 2 सेम हो या डिफरेंट हो। अगर मैं 2 हेलोजन ऐड करता हूं तो बन जाएगा C2H4X2। और ये जो कंपाउंड बना C2H4X2, ये कौन सी फैमिली में आएगा? ये आएगा हेलो अल्केन फैमिली में। C3H8 का अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह सिंगल हेलोजन ऐड करता हूं तो बन जाएगा C3H7X। और ये C3H7X कौन सी फैमिली में आएगा? तो ये आएगा हेलो अल्केन फैमिली में। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर किसी अल्केन का 1 और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन तो तैयार होता है हेलो अल्केन। वहीं पर हेलोरीन्स की अगर हम बात करें तो एरीन वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए लगाया जाता है, जैसे बेंजीन C6H6। बेंजीन एक एरोमेटिक है, सबसे सिंपल एरोमेटिक है। अगर मैं बेंजीन का 1 हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह 1 हेलोजन ऐड करूंगा तो बन जाएगा C6H5X। और ये जो C6H5X है ये कौन सी फैमिली में आएगा? ये आएगा हेलोरीन फैमिली में। अगर मैं बेंजीन के 2 हाइड्रोजन हटाता हूं तो डेफिनेटली मुझे जितने हाइड्रोजन हटाऊंगा उतने ही हेलोजन ऐड करने होंगे, तो ये बन जाएगा C6H4X2। और ये जो कंपाउंड बना C6H4X2, ये कौन सी फैमिली में आएगा? ये भी आएगा हेलोरीन फैमिली में। तो बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गई, हेलो अल्केन वो कंपाउंड है जब अल्केन का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस करते हो तब तैयार होता है। सिमिलरली हेलोरीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब आप किसी एरीन का हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन लगाते हो तो तैयार होता है हेलोरीन। लेकिन क्या ये हेलो अल्केन हेलोरीन सिर्फ बुक्स तक, हमारी कॉपीज तक ही लिमिटेड है या हमारी लाइफ में इसका यूज है? हेलो अल्केन हेलोरीन जैसे कंपाउंड का यूज हमारी इंडस्ट्रीज में होता है। ये वो कंपाउंड है जिनका यूज हमारी लैब्स में होता है। ये वो कंपाउंड है जो हमारे लिए मेडिकल यूज में भी आते हैं, मेडिसिनल यूज भी होता है इनका। ये वो कंपाउंड है जिनका यूज हम लोग एज एन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में भी करते हैं। जैसे मैं आपको इस यूनिट में पढ़ाऊंगा DDT के अलावा BHC, ये सारे कंपाउंड पढ़ाऊंगा। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम को यूज करा जाता है हाइड्रोजन की जगह, आप हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह हेलोजन ऐड कर देते हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलो अल्केन या हेलोरीन की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन कंपाउंड को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो कि अगर आप किसी अल्केन का हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस करते हो तो हेलो अल्केन बनेगा। अगर किसी एरीन का हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाते हो तो हेलोरीन बनेगा। और बच्चों, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, यहां पर X का मतलब होता है हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड
आयोडीन लास्ट हैलोजन एस्टेटीन को यूज नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता, उसका हाफ लाइफ कम होता है। तो यहां तक तो ये पॉइंट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप रिएक्शंस पे अपनी ग्रिप स्ट्रांग करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड कौन सी क्लास में आता है, कौन सी फैमिली में आता है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ना हर एक बच्चे के लिए जरूरी है जब उसको रिएक्शंस पे अपनी कमांड स्ट्रांग करना। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफाई करा जाता है, कंपाउंड को सेपरेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल हैलोजन है तो उसको बोला जाएगा मोनो हैलो अल्कीन। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब वन। अब मोनो हैलो अल्कीन कितने टाइप के हैं देखते हैं। देखो आप लोग बच्चों, मैंने यहां पे 3 एग्जांपल लिखे हैं। तीनों एग्जांपल में खास बात है, जरा ध्यान से देखना। हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, आपको उस कार्बन को नोटिस करना है। ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितनी चेन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन सिर्फ सिंगल चेन से जुड़ा है, सिंगल कार्बन चेन से जुड़ा है। इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी हैलो अल्केन। अगर प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है तो इसे बोला जाएगा प्राइमरी हैलो अल्केन। वहीं पर सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 चेन से जुड़ा है। एक ऊपर कार्बन चेन है, एक नीचे कार्बन चेन है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। और जब सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन अटैच होगा तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी हैलो अल्केन। क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी हैलो अल्केन। वहीं पर थर्ड एग्जांपल में अगर आप देखो तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्ट कितनी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, कितनी ब्रांच से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 3 कार्बन चेन से जुड़ा है। इट मींस ये टर्शरी कार्बन है। और टर्शरी कार्बन से जब हैलोजन जुड़ेगा तो उसको बोला जाएगा टर्शरी हैलो अल्केन। तो बच्चों, मोनो हैलो अल्केन के जो बेसिक टाइप हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, अदरवाइज SN1 SN2 में फंस जाओगे, एलिमिनेशन में फंस जाओगे अगर प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस नहीं मालूम। तो याद रखना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहां पर एक स्पेशल वेराइटी है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बताता ही नहीं है कोई। कैसे पता होगा? मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ईजी है। एक स्पेशल वेराइटी है और वो स्पेशल वेराइटी क्या है आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। जैसा कि आप देख रहे हो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है पीछे डबल बॉन्डेड कार्बन चेन से। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोस में सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो बेटा ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। और अगर एलाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये कंपाउंड कौन सी फैमिली में आएगा? तो ये कंपाउंड आएगा एलाइलिक हैलाइड वाली फैमिली में। कौन सी फैमिली में आएगा? एलाइलिक हैलाइड वाली फैमिली में। याद रखना आप लोग, अगर एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो एलाइलिक हैलाइड वाली फैमिली में। और हम सबको एक बात पता है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 होता है, तो यहां हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। वहीं पर एक और कैटेगरी हम लोग देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को जनरली हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर विनाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो इसको रखा जाएगा विनाइलिक हैलाइड की फैमिली में। तो ये नीचे वाला कंपाउंड कौन सी फैमिली का मेंबर है? विनाइलिक हैलाइड फैमिली का मेंबर है। और डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो बच्चों याद रखना, एलाइलिक हैलाइड का मतलब जब डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो तो वो एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। और एलाइलिक कार्बन पे अगर हैलोजन है तो एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक कार्बन पे है तो विनाइलिक हैलाइड। एक बात का ख्याल रखना, सिंगल बॉन्डेड sp3 होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है। और sp2 कार्बन की रिएक्टिविटी कम होती है, sp3 की ज्यादा होती है। तो यही नोट करो, एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड में विच इज मोर रिएक्टिव? तो एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड में एलाइलिक हैलाइड इज मोर रिएक्टिव। तो ये बात आप सब लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड टाइप है डायहैलोजिनेटेड कंपाउंड, डायहैलोअल्कीन। डायहैलोअल्कीन का मतलब होता है दे कंटेन 2 हैलोजन एटम्स। और ऐसा जरूरी नहीं है दोनों सेम और डिफरेंट भी हो जाएंगे, चलेगा, बट 2 हैलोजन होना चाहिए। अब 2 हैलोजन के ऊपर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जरा ध्यान देना। अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन से अटैच्ड हो, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच्ड हो, तो जब एक कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच्ड होते हैं तो बच्चों उसे कहा जाता है जैम डायहैलाइड। इसे बोला जाता है जैम डायहैलाइड। याद रखना, जैम का मतलब होता है ये वो वाला जैम नहीं,
जैम का मतलब होता है सेम कार्बन, अगर सेम कार्बन पे 2 हेलोजन है तो जैम्ड हैलाइड। वहीं पर अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है, मान लो एक हेलोजन अगर कार्बन नंबर 1 पे है तो दूसरा कार्बन नंबर 2 पे है, अगर एक हेलोजन कार्बन नंबर 2 पे है दूसरा कार्बन नंबर 3 पे है, पड़ोस वाले कार्बन पे है। अगर एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन है तो इसे बोला जाएगा विस डाइहैलाइड, इसे बोला जाएगा विस डाइहैलाइड। और अगर हेलोजन एटम कॉर्नर वाले कार्बन पर है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट और एक एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर कॉर्नर वाले कार्बन पर हेलोजन एटम है लेकिन कॉर्नर वाले कार्बन की चेन कम से कम 3 कार्बन की चेन होना चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं हो। अगर मिनिमम 3 कार्बन की चेन है, एक हेलोजन बिल्कुल राइट पर है दूसरा बिल्कुल लेफ्ट पर है, तो इसे बोला जाएगा टर्मिनल डाइहैलाइड। और टर्मिनल डाइहैलाइड का एक और नाम होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड। आप जैम और विस को तो जरूर याद रखना, क्योंकि जब आप एलिमिनेशन करोगे तो जैम और विस का यूज होना पड़ेगा, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन माना जाता है प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन काय की कर रहे हैं, पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हेलोअल्कीन की। हेलोअल्कीन की प्रिपरेशन करने के 1 बाय 1 मेथड देखेंगे, इतने सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, आप याद कर लोगे बहुत इजी मेथड से। मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता जाऊंगा। तो पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन। और बच्चों अगर अल्कीन से तुम्हें हेलोअल्केन चाहिए तो तुम्हें रिएक्शन कराना पड़ेगा HX के साथ। नाउ व्हाट इज HX? तो देखो यार, HX का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड, जहां पर X की जगह फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन भी ले सकते हो। और इन सारे हाइड्रोजन हैलाइड में जो सबसे रिएक्टिव, सबसे एसिडिक है, नोट कर लेना, वो है HI। HI सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद HBr, HCl और सबसे वीक है HF। बेचारा इतना वीक है, इसको यूज करना अवॉइड करना तुम सबसे ज्यादा यूज करना HCl या फिर HBr का। HI को इसलिए थोड़ा सा रोका जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सबसे आसानी से आप ले लो HCl और HBr। तो चलिए, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड। मेरे पास 2 तरह के डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। पहला डबल बॉन्डेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस डबल बॉन्डेड कंपाउंड की खासियत है कि दोनों कार्बन जिनके बीच डबल है उन दोनों पे हाइड्रोजन बराबर है, मतलब ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं सिमेट्रिकल अल्कीन में इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन हैलाइड ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं HCl, तो हाइड्रोजन पे प्लस है और Cl पे माइनस है, हम जानते हैं। HCl का हाइड्रोजन दोनों में से किसी भी कार्बन को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस कार्बन को हाइड्रोजन दे रहे हो, इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन दे रहे हो, तो अगले वाले को क्लोरीन दे दो, सिंपल है। किसी एक को हाइड्रोजन चाहिए, किसी एक को क्लोरीन चाहिए, सिंपल रिएक्शन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर मान लो फर्स्ट वाले आपने इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया तो ये हो जाएगा CH3, और इस वाले कार्बन को क्लोरीन दिया सेकंड वाले को, तो ये हो जाएगा CH2Cl, और डबल बॉन्ड एडिशन के बाद सिंगल हो जाएगा। तो बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमेट्रिकल तो तुम्हारी मर्जी से होगा, सॉरी। लेकिन अगर मान लो अल्कीन हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो इस अल्कीन में जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, इन दोनों पे हाइड्रोजन बराबर नहीं है। और जब हाइड्रोजन बराबर नहीं होते तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिक अल्कीन। और बच्चों, जब भी एसिमेट्रिक अल्कीन आएगा तो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, बल्कि वो रिएक्शन होगा एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल। आप नोट कर लेना, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ ने कहा था कि जब भी एडिशन करो तो नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन को ऐड करो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन को नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप दे दो जिस पे हाइड्रोजन कम हो। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में कौन से वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? तो डेफिनेटली कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन कम है। क्लोरीन आ जाएगा कार्बन नंबर 2 पर, हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन नंबर 1 पर, और फाइनली यहां पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 1 2 3। सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बच्चों, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। और ये रिएक्शन तब होगा जब आप एसिमेट्रिक अल्कीन का यूज करते हो, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिकल अल्कीन का यूज करते हो, और वहां पर फॉलो करना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जब भी एसिमेट्रिक अल्कीन दिखे समझ जाना मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और यहां पर एक और बड़ी स्पेशल बात है।
चलिए यहां पर एक और कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास एसिमेट्रिक अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोल दो, एसिमेट्रिक बोल दो, एक ही बात है। अगर हमारे पास एसिमेट्रिक अल्कीन है, हम लोग उसका रिएक्शन करा रहे हैं HBr से और एरो पर लिखा है पेरोक्साइड, या तो पेरोक्साइड वर्ड्स में लिखा है या पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर एरो पे पेरोक्साइड है तो बेटा HBr और पेरोक्साइड की जोड़ी जब दोनों एक साथ मिलेंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो वहां लग जाएगा एंटी मैरकोनिकॉफ्स रूल। तो बच्चों यहां लग जाएगा एंटी मैरकोनिकॉफ रूल। एंटी मैरकोनिकॉफ रूल का मतलब यह है कि अब मुझे नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करना है जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, और इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे है? तो कार्बन नंबर 1 पर। तो बेटा नेगेटिव चार्ज ग्रुप विल गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और ये एंटी मैरकोनिकॉफ रूल तभी लगता है जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो। HBr के अलावा कुछ और लोगे तो एंटी मैरकोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। नेगेटिव पार्ट जाएगा इस CH2 पर और बचा हुआ हाइड्रोजन जाएगा CH कार्बन नंबर 2 पर, और फाइनली यहां पर प्रोडक्ट तैयार होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। और बेटा इस प्रोडक्ट का नाम आप देख सकते हो, यहां पर फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो, और हमारी चेन में 3 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे प्रोपेन। तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर आपने एक बात सीखी कि जब जब आपको एसिमेट्रिक अल्कीन मिलेगा तो या तो मैरकोनिकॉफ लगेगा या एंटी मैरकोनिकॉफ। मैरकोनिकॉफ कब लगेगा? जब एरो पे कुछ ना लिखा हो, और अगर एरो पे पेरोक्साइड लिखा हुआ है और साथ में आपने HBr लिया तो पक्का लगेगा एंटी मैरकोनिकॉफ रूल। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट याद रखना और ये रिएक्शन याद रखना। इस रिएक्शन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन में आता है फ्रॉम एल्कोहल। देखो यार, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, और यहां पे R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन। अब आप अल्कोहल से कैसे हेलोएल्केन बना सकते हो? तो अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के 3 मेथड है, और तीनों बड़े बेहतरीन मेथड है। मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास अल्कोहल है और आपने उस अल्कोहल का रिएक्शन कराया HX के साथ, तो अल्कोहल का OH इस HX के हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, फाइनली बना देगा वाटर H2O, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा ना, वो हमारा मेन प्रोडक्ट है। इधर से R बचेगा, इधर से X बचेगा, और इस RX को हम लोग बोलते हैं हेलोएल्कीन, क्योंकि आप R की जगह कोई अल्काइल ग्रुप ले लोगे और X की जगह कोई हेलोजन ले लोगे। सिंपल सी बात है। वहीं पर सेकंड मेथड है, अगर हमारे पास अल्कोहल है और हम लोगों ने इसका रिएक्शन कराया PCl5 से, तो बच्चों PCl5 को ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं PCl3.Cl.Cl। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो आपको एल्डिहाइड में मिलेगा, ये वो रिएक्शन है जो आपको कीटोन में मिलेगा, अमाइंस में हर जगह मिलेगा। तो PCl5 से जब रिएक्शन कराओगे तो फर्स्ट क्लोरीन यहां पर H को ले जाएगा, बना देगा HCl। सेकंड क्लोरीन यहां पर R को ले जाएगा, बना देगा RCl, मतलब बन गया क्लोरोअल्कीन। क्लोरोअल्कीन बन गया, सिंपल है। अब बच क्या रहा है? बच रहा है PCl3 विद दिस ऑक्सीजन, तो PCl3 विद ऑक्सीजन विल फॉर्म POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड। नाम नोट कर लेना, फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो अल्कोहल से हेलोएल्केन बनने का सेकंड मेथड कंप्लीट हो गया। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हमारे पास अल्कोहल है और हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2 से। हमारे पास अल्कोहल है और हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं SOCl2। SOCl2 का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड या थायोनाइल क्लोराइड। तो जब आप SOCl2 से रिएक्शन कराते हो तो SOCl2 को ऐसे भी लिख सकते हो SOCl.Cl। सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। पहला हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को ले जाएगा, बना देगा HCl, और यहां HCl जो गैसियस फॉर्म में बनकर उड़ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्लोरीन R के साथ मर्ज होगा और बना देगा RCl, दैट इज क्लोरोअल्केन। और फाइनली यहां का SO विद दिस ऑक्सीजन विल फॉर्म SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस बन के निकल जाएगा। और बेटा यहां पर जो क्लोरोअल्केन बनेगा वो बनेगा प्योर क्लोरोअल्केन, वो भी मैक्सिमम यील्ड पर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वो प्रोसेस बताओ जिससे आप हेलोअल्केन बनाते हो, वो भी प्योर फॉर्म में, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्लोरोअल्केन, तो आंसर होगा डार्जीन मेथड बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। तो बच्चों अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने के ये 3 मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जल्दी नोट करो। हेलोअल्केन को बनाने का थर्ड मेथड और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है
हैलाइड एक्सचेंज मेथड, देखो हैलाइड एक्सचेंज या हेलोजन एक्सचेंज एक की बात है, यहां पर एक हेलोजन जाएगा, दूसरा उसकी जगह आ जाएगा। अब कैसे हैलाइड एक्सचेंज करना है मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं। पहला हैलाइड एक्सचेंज है फिंकलस्टीन रिएक्शन। बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन तभी यूज करा जाता है जब आपको आयोडो अल्केन की प्रिपरेशन करनी हो तो आप फिंकलस्टीन का रिएक्शन करते हो। और आयोडो अल्केन की प्रिपरेशन करने के लिए आप करते ये हो कि आप लेते हो एक हेलो अल्केन, यहां पर X की जगह या तो क्लोरीन ले लोगे तो हो जाएगा क्लोरो अल्केन, या Br ले लोगे तो हो जाएगा ब्रोमो अल्केन, और इसका रिएक्शन कराते हो सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और इसको हीट कर देते हो। तो बेटा जैसे ही एसीटोन के अंदर तुमने NaI मिलाया, क्लोरोब्रोमो अल्केन को मिलाया, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहां का Na और यहां का X मिलकर बना देगा NaX, जो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व स्टेट में बचेगा वो बचेगा Ri, और इस Ri को हम लोग बोलेंगे आयोडो अल्केन। ये आयोडो अल्केन डिसॉल्व फॉर्म में है, ये पीपीटी फॉर्म में है। अब आपने इसको छान लिया, फिल्टर कर लिया, आपका NaX अलग हो जाएगा, और फाइनली आपके पास बचेगा प्योर आयोडो अल्केन। इस मेथड में हम लोग बहुत आसानी से किसी भी क्लोरोब्रोमो अल्केन को सीधे सीधे आयोडो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रिएक्शन करके देखते हैं। यहां पर हम लोग लेते हैं R की जगह C2H5 और X की जगह लेते हैं Br, तो ये हो गया ब्रोमो ईथेन, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और इसको हीट कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे ही आप एसीटोन में रख के हीट करोगे तो यहां का Na और यहां का Br बन जाएगा NaBr। ये है पीपीटी। एसीटोन के अंदर, ड्राई एसीटोन में वो पीपीटी होता है, NaCl NaBr। फाइनली बच क्या रहा है C2H5i, और ये C2H5i हमारा बन गया, और इस कंपाउंड का नाम है आयोडो अल्केन। So this compound is known as आयोडो अल्केन, और फाइनली यहां पर हम लोग आयोडो अल्केन बना लेते हैं बाय यूजिंग नाई, NaI नाई। याद रखना आप लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन में काय का यूज होता है, NaI का और एसीटोन का। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के बाद हमारा सेकंड हैलाइड एक्सचेंज वाला मेथड है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन। फ्लोरो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है जिसमें फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन तैयार होते हैं, और फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए हम लोग लेते हैं यहां पर क्लोरो या ब्रोमो अल्केन, और उसका रिएक्शन कराया जाता है मेटल फ्लोराइड से। मेटल फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, SbF3 एटसेट्रा। तो जब भी आपके पास क्लोरो या ब्रोमो अल्केन हो और आप उसका रिएक्शन करा दो मेटल फ्लोराइड से, तो बेटा फ्लोरो अल्केन ही बनेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2H5Cl, और हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं AgF से। तो जब आप AgF से रिएक्शन कराओगे तो यहां का Cl और यहां का सिल्वर बना देगा AgCl अगेन PPT, व्हाइट कलर का PPT। बच क्या रहा है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास बच रहा है C2H5F, और इसका नाम है फ्लोरो ईथेन। तो बच्चों ये रिएक्शन कहलाता है स्वार्ट रिएक्शन। अब स्वार्ट रिएक्शन में अगर आप कहोगे सर ये वाला हैलाइड एक्सचेंज करके बताओ HgF2 का, तो चलो ये भी कर लेते हैं। अगर हम लेते हैं Hg2F2 और यहां हमारे पास है C2H5Br, तो एक बात तो कंफर्म है कि भैया Br जो है उसकी जगह फ्लोरीन आएगा, एक्सचेंज होगा, लेकिन एक्सचेंज हमेशा कंप्लीट एक्सचेंज होता है। आप अपना पुराना सामान देते हो, उसके बाद नया ले लेते हो, ठीक है, लेकिन पुराना सामान आधा नहीं देते हो, आप कंप्लीट देते हो। तो जब आप एक्सचेंज करोगे, फ्लोरीन 2 है, ब्रोमीन 1 है, तो ब्रोमीन को भी 2 करना है। कैसे करोगे, तो यहां फॉर्मूले से पहले 2 लगा देते हैं। अब C2H5 भी डबल हो गया, ब्रोमीन भी डबल हो गया। अब यहां पे कंप्लीट एक्सचेंज कर दो। जब कंप्लीट एक्सचेंज करोगे तो बन जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ C2H5F प्लस Hg2Br2, और इस तरह से हमारे पास फिर से तैयार हो गया फ्लोरो अल्केन। तो बच्चों ये मेथड भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे, आप जल्दी से नोट करो। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है, लेकिन बड़ा स्पेशल मेथड है, जिसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन। देखो बच्चों, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOAG। ये सिल्वर है
और इसे कहा जाता है सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, अगर इसमें सिल्वर लगा दोगे तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा, कैल्शियम लगा देते तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाता है, जिसका एल्डिहाइड में यूज करेंगे। अगर सोडियम लगा देते तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हो जाता। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं इन CCl4। तो जब आप रिएक्शन कराते हो वी हैव 2 ब्रोमीन Br.Br, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट ब्रोमीन को पहला सिल्वर ले जाएगा, सेकंड ब्रोमीन को ले जाएगा R का मतलब है कार्बन की चेन। तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा RBr, दैट इज ब्रोमो अल्केन। उसके साथ बन जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमीन के साथ निकल के AgBr बना चुका है, R ब्रोमीन के साथ निकलकर RBr बना चुका है। बच क्या रहा है, अब हमारे पास बच रहा है COO। COO का मतलब होता है CO2। तो इस तरह से आप इस मेथड में ब्रोमो अल्केन बना लेते हो। यहां पे Cl2 का यूज मत करना, क्लोरीन का यूज करोगे, क्लोरो अल्केन बन भी गया तो इतना क्यों बनेगा कि रिएक्शन वेस्ट हो जाएगा। ब्रोमीन लेते हैं, क्लोरीन नहीं लेते। अब बात अगर करें फ्लोरीन की, तो देखो फ्लोरीन को तो कहीं भी नहीं लेना क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीन ले लोगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा लीस्ट अमाउंट में। ब्रोमीन ले लोगे तो ब्रोमीन बेस्ट प्रोडक्ट देता है विद सिल्वर सॉल्ट। अब आपको सर अगर आयोडीन ले लें, चलो आयोडीन ले लेते हैं। अगर आप आयोडीन लेते हो, ये आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है और आप इसका रिएक्शन करते हो आयोडीन से, तो बेटा यहां पे आयोडो अल्केन नहीं बनेगा, उसकी जगह एस्टर तैयार हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। 1 मोर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड और यहां से ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल जाएगा, और ये जो ग्रुप निकला है इसका फॉर्मूला है RCOOR, दैट इज एस्टर। तो यहां से तो एस्टर निकल गया, इसके बाद ये COO निकल जाएगा, मतलब CO2, एंड फाइनली 2 सिल्वर विद 2 आयोडीन विल फॉर्म 2AgI। तो बच्चों बोरोडाइन हंसडीकर रिएक्शन के अंदर आप सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन फ्लोरीन से तो करा ही नहीं सकते, उसको छोड़ दो। क्लोरीन से कराओगे लेस अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा, ब्रोमीन से कराओगे तो प्रोडक्ट मिलेगा इन गुड ईल्ड, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, बढ़िया रिएक्शन होगा। अगर आयोडीन से करा दोगे तो आयोडो अल्कीन नहीं मिलेगा, उसकी जगह एस्टर मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात है, आप लोग इसे नोट कर लो, इसे याद कर लो। हेलोअल्कीन के प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं हेलोरीन के प्रिपरेशन पर। बहुत आसानी से इस हेलोरीन के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। पहला मेथड आता है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेटा, अगर तुम्हें हेलोजन एटम को सीधे बेंजीन पर ऐड करना है तो तुम्हें वहां पर लेना होगा लुईस एसिड। अगर आप चाहते हो कि हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन पर अटैच हो, कहीं साइड चेन पे अटैच ना हो, तो आपको लेना पड़ेगा लुईस एसिड। अब कैसे रिएक्शन होता है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन और हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, और आप चाहते हो कि सीधे हेलोजन बेंजीन से अटैच्ड हो, तो आपको लेना होगा लुईस एसिड, फॉर एग्जांपल AlCl3। तो जब आप रिएक्शन करोगे तो बेंजीन पर इधर निकलेगा बॉन्ड। बॉन्ड निकलने का मतलब होता है बेंजीन का एक हाइड्रोजन बाहर आ गया। आपके पास टोटल 2 क्लोरीन है, फर्स्ट क्लोरीन बेंजीन को दे दो, सेकंड क्लोरीन इस हाइड्रोजन को दे दो, हो गया प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाता है जिसमें साइड चेन हो और आपसे बोला जाएगा कि अब आप इसका रिएक्शन करो क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। तो आप सीधे सीधे, अगर आपको डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है, डायरेक्ट मतलब हेलोजन को बेंजीन से जोड़ना है, साइड चेन से नहीं जोड़ना, तो आप लोगे लुईस एसिड, AlCl3, FeCl3, कुछ भी आप लुईस एसिड लोगे। और जब लुईस एसिड लोगे तो यहां पर बेंजीन से हेलोजन जुड़ेगा, और बेंजीन से जब हेलोजन जुड़ेगा तो CH3 की वजह से पहले हेलोजन आएगा ऑर्थो पर, फिर दोबारा हेलोजन आएगा पैरा पर। तो यहां ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ CH3, क्योंकि साइड चेन चाहती है कि आने वाला एटम पहले ऑर्थो पे जुड़े फिर उसके बाद पैरा पर जुड़े। तो बच्चों ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन की कंडीशन है, लुईस एसिड मस्ट है अगर बेंजीन से हेलोजन जुड़ना चाहते हो। इसके बाद सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन, जिसे साइड चेन हेलोजिनेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर बेंजीन पे साइड चेन है और आप चाहते हो कि जो भी हेलोजन आप ऐड कर रहे हो वो साइड चेन से अटैच्ड हो, बेंजीन से अटैच ना हो। अगर साइड चेन पे हेलोजन जोड़ना है तो बेटा ये रिएक्शन करना पड़ेगा लाइट की प्रेजेंस में, वो भी हाई टेम्परेचर पर। लाइट की प्रेजेंस, लाइट का सिंबल होता है Hν। अगर आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो जो आने वाला हेलोजन है वो साइड चेन से जाकर जुड़ेगा, साइड चेन का एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे
और उस हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा और वहीं दूसरा क्लोरीन साइड चेन पे जाके जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन देता है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया, आपको सेम रिएक्टेंट दिख रहा है, सेम रिएक्टेंट्स दिख रहा है, टोलुइन टोलुइन विद क्लोरीन, टोलुइन विद क्लोरीन, लेकिन आपको कंडीशन अलग दिख रही है, यहां पे लोएस एसिड है और यहां पर लाइट है। तो आप मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में जाकर के यहां पर आपके हिसाब से प्रोडक्ट दोनों में सेम होगा या डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट है तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा। इतना ट्राई करना तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पे, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट, बेस्ट डाइजोनियम सॉल्ट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये एक डाइजोनियम सॉल्ट है। अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोरीन चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसका रिएक्शन करा सकते हो CuX और HX के मिक्सचर से। अगर CuX और HX के मिक्सचर से करोगे तो X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन ही आ सकता है और इस रिएक्शन का नाम होगा सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। और जब आप CuX का रिएक्शन करोगे HX के साथ, डाइजोनियम सॉल्ट का क्लोरीन और N2 निकल जाएगा, फाइनली आपके पास बचेगा बेंजीन और इधर जो आपने X लिया है वो X आ जाएगा। अगर आपने X की जगह क्लोरीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोबेंजीन। वहीं पर अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन HX और कॉपर पाउडर के साथ कराते हो तो इस रिएक्शन का नाम होगा गैटरमैन रिएक्शन। इस बार फिर वही होगा कि बेंजीन का क्लोरीन और N2 निकल जाएगा, फाइनली हमारे पास बचेगा बेंजीन और यहां जो भी X है वो X आकर जुड़ जाएगा और यहां पर भी X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन आ सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। और साइड में जरूर लिखना N2 क्योंकि आप N2 निकाल रहे हो। इस रिएक्शन का नाम है गैटरमैन रिएक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने इसका रिएक्शन करा HbF4 से तो इसका नाम हो जाएगा बोल्ट्जमैन रिएक्शन। और जब HbF4 से रिएक्शन करोगे तो बेटा N2 और Cl तो निकलना ही है, हमारे पास बचेगा बेंजीन। इधर बचेगा, देखो यहां का H क्लोरीन को ले जा चुका तो H जा चुका, बचेगा बोरॉन विद 4 फ्लोरीन, जिसमें एक फ्लोरीन यहां आ जाएगा और बचेंगे 3 फ्लोरीन बोरॉन के साथ और ये बन गया हमारे पास फ्लोरोबेंजीन। तो बच्चों फ्लोरोबेंजीन को बनाने का एक लोथा मेथड है बोल्ट्जमैन रिएक्शन, जिस तरह फ्लोरोएल्केन को बनाने का एक लोथा मेथड है स्वार्ट रिएक्शन। और इसी के साथ हमारा हेलोअरीन का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, जहां पर हमने 3 मेथड देखे। पहला था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, फर्स्ट था डायरेक्ट हेलोजिनेशन जिसमें लोएस एसिड के बिना रिएक्शन कभी नहीं होता। सेकंड था इनडायरेक्ट या साइड चेन हेलोजिनेशन, जहां पर हम लोग लाइट या हीट का यूज करते हैं। और थर्ड मेथड था डाइजोनियम सॉल्ट का। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर की लेंथ अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर वो चीज मिल रही है जो आपके एग्जाम में आपके रिजल्ट को बहुत इंप्रूव करेगी। और मेरा ये टारगेट है कि आप में से हर एक स्टूडेंट इस रिवीजन सीरीज से पूरा बेनिफिट उठाए, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करे, अपने शॉर्ट नोट्स भी रेडी करे, जिससे आपका रिवीजन बहुत सिंपल हो जाए। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।